रेलवे रिक्रूटमेंट ने एक्सरसाइज करी थी, स्टार्ट करी थी, फिर बीच में कोविड आ गया, हमने काफी उसमें काम किया भी है। सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पे, और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर, मैं हूँ। प्लीज सर नमस्कार। सर, रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस? क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान हैं। जी सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपनी पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टीजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी, करीब 5,000 एएलपी अभी भी हैं जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज की ट्रेनिंग कराई है। इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। दे विल मोस्ट लाइकली बी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें। लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफ़ी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग, जो बचे हुए लोग भी हैं, वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है, वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी, करीब ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के ही करीब लोगों ने एग्जाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड। जैसे कि आपको मालूम है, एग्जाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, अभी सीबीएसई का एग्जाम है या बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था। अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपीयरिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं, ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया है ये काम। तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजीशन में नहीं है आने के लिए। तो इन सबको नजर रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पे एग्जाम कराएं, क्योंकि ये आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए, तो दैट विल आल्सो बी नॉट बी नाइस। बट आई कैन वांट टू अश्योर यू कि एग्जाम होगा और रेगुलर तौर पे ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चेयरमैन सर के जो वीडियो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको डिटेल में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। और आपको ये वाला चीज़ें अगर लाइफ टाइम चाहते हैं तो 499 वाला चीज़ें में भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो अभी आप सुन रहे थे या देख रहे थे,
इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे पत्रकार के द्वारा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम और आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होनी है, यानी कि जो 7th फेज के एग्ज़ाम एनटीपीसी के और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होनी है उसका क्या स्टेटस है, और जो ज्वाइनिंग वगैरह का और ट्रेनिंग वगैरह का जो चीज़ें हैं उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी आपने सुना जो चेयरमैन सर हैं वो बता रहे हैं कि कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। नोडल जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है जो चेन्नई है, तो वो तमाम जो जोन है उससे पहले बात करते हैं, उसके बाद जो जोन है वो स्टेट से बात करते हैं, तमाम जो स्टेट में जोन के जो मुख्यालय हैं वो स्टेट से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद तमाम फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि हमेशा यही बताया गया है। जो आप नोटिस में देख रहे हैं, ये वाला जो नोटिस है, इसमें भी आपने देखा कि जो कल नोटिस आया था उसमें भी यही बताया गया, कल नहीं 31 तारीख को जो नोटिस आया था उसमें भी यही बताया गया है कि जो पेंडेमिक है जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम होल्ड पे रखा गया है, और जैसा कि आपके सीबीएसई के भी एग्ज़ाम 12th वाले कैंसिल कर दिए गए हैं, तो प्राथमिकता दी जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जल्दीबाजी में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें और उसका दुष्परिणाम झेलना पड़े। तो अच्छी बात है कि अभी तो कोई भी नहीं चाहता एग्ज़ाम देना, लेकिन एक डायरेक्शन मिल चुका है कि आपको तैयारी करते रहनी है। जैसे और वो खुद बता रहे हैं कि जो आपका ये पेंडेमिक है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, तो हम चीज़ों को 1-2 महीने में, जैसा ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी 1-2 महीने में, और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आपके जैसे ही ये पेंडेमिक का जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे खुलती है तो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, जैसा कि बिहार वगैरह में, और आपके ये दिल्ली है वहाँ पे भी अनलॉकिंग वगैरह धीरे धीरे चीज़ें चल रही है। हालांकि बहुत सारे स्टेट अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, साउथ के जितने भी स्टेट हैं उसमें तमाम जो आप कह सकते हैं कि बंदिशें हैं वो अभी भी लागू है। लेकिन इतना तो आशा है, जब आपके चेयरमैन यानी कि रेलवे के चेयरमैन के ये चीज़ें बात पहुंच गई है चेयरमैन तक, हालांकि उनको ये तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम को वो पोस्टपोन कर देते हैं, अपने दिमाग से हटा देते हैं। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे भी काम चल रहा है, जैसे ही ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होती है आपका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इन्हीं आशा की किरणों के साथ आप जम के तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और जैसे ही आपका कंडीशन फेवरेबल होगा आपका एग्ज़ाम एकदम से जल्दी में हो जाएगा। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहें, और जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जो भी माध्यम हो, चाहे तो वीडियो हो या पेपर कटिंग हो, तमाम चीज़ों से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।